हेलो नमस्कार साथियों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एनर्जी मीटर में इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। आईआर टेस्ट बेसिकली इसको बोलते हैं, इंसुलेशन टेस्ट भी कह सकते हैं इसको। रिलेटेड आईएस, इससे रिलेटेड आईएस जो है 13779 और 14697 के अनुसार हम स्मार्ट मीटर या स्टैटिक मीटर पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हुए कुछ सावधानियाँ भी रखी जाती हैं, क्योंकि 500 वोल्ट डीसी सप्लाई हमारा रहता है। इसमें जो टेस्टर इस्तेमाल करने वाले हैं हम उसमें 500 वोल्ट तक की 500 वोल्ट से ऊपर की रेंज होनी चाहिए। और जो रजिस्टेंस की वैल्यू बताने का जो है वो मिनिमम 50 मेगा ओम से अधिक का रजिस्टेंस वो बता सके, ऐसा हमें टेस्टर लेना है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसको हम एचबी टेस्ट से पहले या एचबी टेस्ट बोलें तो हाई वोल्टेज टेस्ट से पहले या हाई वोल्टेज टेस्ट के बाद कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। टेस्ट करते समय हमें जो मीटर है वो एक अर्थ कनेक्टेड टेबल या अगर आपके पास लोहे की टेबल है तो उसको अर्थ से कनेक्ट करके रखें, और अगर लकड़ी की टेबल है तो उस पर पहले एक कोई कंडक्टिव मटेरियल की एक प्लेट को पहले रख लें। इसके नीचे कंडक्टिव प्लेट रख लें और उस प्लेट को अर्थ से कनेक्ट करके रखें और पूरे मीटर को एक एल्यूमिनियम फाइल में लपेट कर रखें। एल्यूमिनियम फाइल जो हम लंच में बॉक्स में लेकर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईआर टेस्ट कैसे करके करते हैं और कितनी वैल्यू मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। देखिए, आईआर टेस्ट एचबी टेस्ट से पहले बात कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। 500 वोल्ट की डीसी सप्लाई 550 कर सकते हैं या 450 भी हो सकता है। प्लस माइनस 50 का वेरिएशन आईएस स्टैंडर्ड में भी दिया हुआ है। देखिए, चलिए सिंगल फेज मीटर है अगर हमारा, तो उसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, सभी जो टर्मिनल हैं उनको शॉर्ट करके सीधे हमें फेज से कनेक्ट कर देना है। इसके पॉजिटिव फेज नहीं, जनरली पॉजिटिव और निगेटिव। और जो हमारी प्लेट है इसको हमें सीधे निगेटिव से कनेक्ट कर देना है। निगेटिव से कनेक्ट करने के बाद हमें देखना है, कनेक्ट करने के बाद हम आईआर टेस्टर से जब 500 वोल्ट डीसी सप्लाई इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा जो रजिस्टेंस है वो 5 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 5 मेगा ओम होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए। ये होता है हमारा सिंगल फेज मीटर पर। इस तरह से किया जाता है कि जनरली सभी टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट किया और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और अर्थ फॉइल जो हमारी प्लेट है अर्थिंग की उससे कनेक्ट कर दिया हमने नेगेटिव। और जब अप्लाई किया हमने 500 वोल्ट डीसी तो हमारा 5 मेगा ओम से अधिक आना चाहिए रजिस्टेंस, तब हमारा मीटर पास माना जाएगा। ऐसा हमारा आईएस स्टैंडर्ड बोलता है। चलिए, होल करंट मीटर अगर हमारे पास कोई है और हमें उस पर आईआर टेस्ट करना है तो उसको किस तरह से करते हैं। देखिए, सेम जैसे सिंगल फेज मीटर में जो रूल अप्लाई होता है वही रूल इसमें भी है कि वही मटेरियल से कोई लोहे की प्लेट को नीचे के ऊपर मीटर को रखना है एल्यूमिनियम फाइल से लपेट कर, और उस प्लेट को अर्थ से कनेक्ट करके रखना है। जनरली ये हमने कोई टेबल है जो कि इस पर हमने मटेरियल की कोई कंडक्टिव मटेरियल की कोई प्लेट रखी और उस प्लेट को हमने अर्थ से कनेक्ट करके रखा है। उसके ऊपर हमने एल्यूमिनियम फाइल से लपेटकर मीटर को लपेट लिया है और हम चेक कर रहे हैं। इसमें चेक करते समय हमें क्या करना है, इसमें क्योंकि होल करंट मीटर है, कोई सीटी के टर्मिनल इसमें नहीं है, सीधे सभी को शॉर्ट करना है और हमें पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। ये हमें प्लेट में कनेक्ट रखना है और नेगेटिव को प्लेट के साथ कनेक्ट कर। जनरली अगर टर्मिनल्स उल्टे हो जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सप्लाई हमें रजिस्टेंस फिर भी बता देगा हमारा आईआर टेस्टर। इसमें भी हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि अधिक होना चाहिए, 5 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ये जनरली हम टेस्ट जो कर रहे हैं वो हमारा किसके सर्किट टू अर्थ के बीच हम आईआर टेस्ट करके चेक करते हैं। चलिए, अब हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बारी है वो है एलटीसीटी एचटीसीटी मीटर, क्योंकि इसमें दो तरह के हमारे
टर्मिनल्स होते हैं, एक CT के टर्मिनल्स भी होते हैं और हमारे RYB भी होते हैं। देखिए हम दो तरह से इसको, पहली कंडीशन हमारी क्या है और दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों को जान लेते हैं। पहली कंडीशन हमारी ये है कि वोल्टेज के सभी टर्मिनल्स को अलग रखना है। ये हमारे वोल्टेज के टर्मिनल हैं R, Y और B, ये हमारे S1 S2 CT के टर्मिनल है। वोल्टेज के टर्मिनल्स को हमने अलग रखा और CT के जो हमारे टर्मिनल्स हैं उनको अलग रखा। न्यूट्रल को हम इसमें छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमने अलग रखा है। अब इनके बीच हम पॉजिटिव और नेगेटिव जनरली किसी में भी कोई सा वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस ही पता करना है, हमको पता चल जाएगा। ये हमने कनेक्ट कर दिया फेज पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। 500 वोल्ट की DC सप्लाई पर ही अप्लाई करना है, कोई ऐसी इशू नहीं। टेस्ट करते समय हमें देखना है 1 मिनट तक हमें इसे टेस्ट करना है और देखना है कि ये 50 सर्किट टू सर्किट की बात चल रही है तो 50 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। 5 मेगा ओम नहीं, बल्कि सर्किट और सर्किट की 50 मेगा ओम से अधिक आना चाहिए हमारा रजिस्टेंस IR टेस्ट से मेजर करने पर। ये हमारा रहता है पहली कंडीशन। LTCT और HTCT मीटर दोनों में यही अप्लाई होगी। 500 वोल्ट की DC रहती है, 500 वोल्ट या ±50 हम कर सकते हैं वोल्ट की। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन में हमें वही करना है कि जो प्लेट, हमें कोई कंडक्टिव प्लेट के ऊपर ही मीटर को रखना है और उस प्लेट को अर्थ से कनेक्ट करके रखना है। इस प्लेट को अर्थ से कनेक्ट करके रखना है और जनरली सभी टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देना है। सभी टर्मिनल जैसे हम होल करंट मीटर में करते हैं, और एक अर्थ के बीच, दोनों के बीच हम यहाँ कनेक्ट करने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई। दोनों के बीच पॉजिटिव और 500 वोल्ट की DC दे दी हमने। 500 वोल्ट की DC सप्लाई अप्लाई की हमने, तो हमें पता, इसमें देखते हैं कि 5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए रजिस्टेंस। अगर इससे कम है तो हमारा मीटर इंसुलेशन टेस्ट में फेल माना जाएगा IS स्टैंडर्ड के अनुसार, और इससे अधिक है, जितना अधिक है उतना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम 5 मेगा ओम या 50 सर्किट टू सर्किट, ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा सर्किट टू अर्थ। ये सर्किट टू अर्थ मैंने देखा है तो 5 मेगा ओम, और ये मेरा जो ये मैंने टेस्ट किया है वो सर्किट टू सर्किट किया है। सर्किट टू सर्किट जब देखा तो उसमें 50 मेगा ओम आना चाहिए, ये फैक्ट है। बाकी सब में सर्किट टू अर्थ ही करते हैं तो 5 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट रहती है एक्सेप्टेंस टेस्ट में, मीटर को एक्सेप्ट करने लायक होते हैं। तो ये हमने बात कर ली इंसुलेशन टेस्ट या इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी मीटर के कोई और टेस्ट, एक्यूरेसी से रिलेटेड टेस्ट की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे और भी टेस्टिंग रिलेटेड या इन्फॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।